मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल रायसेन में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। सीहोर में उफनते नाले के बीच गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर में आधी रात से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के 21 जिलों में मानसून मेहरबान हो गया है और जबलपुर से विदिशा तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के कई इलाकों में बारिश से जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। मौसम विभाग ने रायसेन, नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। विदिशा, राजगढ़, बैतूल, गुना, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट समेत दमोह में भी, सागर में भी, छतरपुर में भी सभी जगह भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के बाद कई जिलों में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, शाहजहांपुर, विदिशा आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहा है। पचोर में भी किस प्रकार से जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। लोग भरी सड़कों से गुजरने को मजबूर है। सीहोर में भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से भारी बारिश के बीच लोग। भोपाल समेत कई जिलों में रविवार रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है। सीहोर में अगर हम बात करें तो 5 घंटे में 8.3 इंच बारिश हुई है। नदी नाले उफान पर है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। रायसेन का भी यही सिलसिला जारी है लगातार। शाहजहांपुर में भी देखिए किस प्रकार से सड़कें जलमग्न हो गई है। विदिशा में भी किस प्रकार से सड़कें जलमग्न हो गई है। नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी भर गया है। शाहजहांपुर में सावन के दूसरे सोमवार को 6 घंटे में करीब 4 इंच बारिश दर्ज की गई और हरदा में भी रविवार शाम से बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायसेन से राम यादव जुड़ गए हैं। राम, रायसेन में बारिश से लोगों का जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित है? कितनी बारिश वहां पर हो रही है और क्या हालात है? बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा बगैर 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से यहाँ पर जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि रायसेन जिले की तमाम जो कॉलोनियां हैं उनमें इस समय जल भराव यहाँ पर हो चुका है। चाहे हम कलेक्ट्रेट के सामने की बात करें, वहां पर जो सड़क है, जो मेन सड़क है सांची विदिशा, वो पूरी यहाँ पर जलमग्न है। और अगर कॉलोनी की हम बात करें तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शीतल सिटी, गोल्डन सिटी के सामने वाली सड़क, तो चारों तरफ रायसेन में पानी ही पानी है। अगर हम बात की जाए तो सिलवानी, बेगमगंज, गैरतगंज, उदयपुरा, तमाम जो शहर हैं वो वहाँ पर पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है और बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं इतनी जो तेज बारिश है इससे कहीं ना कहीं जो जल जीवन है वो यहाँ पर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर 24 घंटे से यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। अगर हम बात करें तो रायसेन के साथ साथ जो विदिशा है, विदिशा में भी यहाँ पर कई कॉलोनी वहाँ पर जलभराव की स्थिति यहाँ पर हो चुकी है और जो बेतवा नदी है वो यहाँ पर उफान पर चल रही है। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट हुआ है और जो विदिशा के एसडीएम छिट्टे शर्मा वो यहाँ पर बेतवा नदी पहुंचे हैं और तमाम जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा सावन का महीना चल रहा है। कांवड़ यात्रा भी लगातार यहाँ से गुजर रही है और नजर प्रशासन, चाहे रायसेन की बात की जाए चाहे विदिशा की बात की जाए, यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। हो गया। बिल्कुल राम, देखिए आपने जिस प्रकार से बताया नदी नाले सभी उफान पर है, उसे लेकर क्या गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए, जहाँ नदी नाले उफान पर वहाँ है, जहाँ पर नदी नाले उफान पर वहाँ पर प्रशासन अलर्ट है। कहीं ना कहीं जो थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी उनको भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि जहाँ नदी नाले उफान पर हो और जल भराव जैसी स्थिति हो तो वहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी वहाँ पर लगा दी गई है, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आवागमन करते हैं और इसी दौरान कई प्रकार के हादसे हो जाते हैं। हम अधिकांश देखते हैं कि बारिश के समय में जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो यहाँ पर कई घटनाएं भी यहाँ पर सामने आती हैं। लोग जो राहगीर है वो यहाँ पर भरी नदी को पार करने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि जहां तक हमें पहुंचना है उस मुकाम तक हम पहुंचे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें और जो जल भराव क्षेत्र है उनसे दूरी बनाए रखें। साक्षी, अब तक रायसेन में राम कितनी बारिश हो चुकी है, कितने इंच बारिश दर्ज की गई है? कि बारिश लगातार रायसेन में चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो 24 घंटे से जो बारिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं जो 24 घंटे की जो लगातार बारिश है उससे जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जो पूरा प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। हालांकि जो 24 घंटे से पहले से जो बारिश हो रही है इसमें जो तापमान उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इलाके जो होते हैं, जो कस्बे होते हैं, वहां पर काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ बात सामने आ रही है? क्या नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं? ग्रामीण इलाकों में क्या हालात है? और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जल भराव है।
उफान पर है, तो कल दिशा निर्देश जिला मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। और चाहे एसडीएम की बात करें, तहसील लेवल पे या तहसीलदार की बात करें, तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरे अपने अपने क्षेत्र में यहाँ पर नजर बनाए हुए, ताकि किसी भी प्रकार की अपनी घटना सामने ना आए। इसी प्रकार विदिशा की अगर बात करें तो कलेक्टर अंशुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक रोहित कासवान लगातार विदिशा जिले की अलग अलग तहसीलों पे यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं और जल भराव की जो स्थिति उससे निपटने के लिए बिल्कुल राम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इंदौर से संवाददाता कमलेश्वर जुड़ गए हैं। कमलेश्वर, इंदौर में हम देख रहे हैं काफी समय बाद सबसे लेट ऐसा लग रहा है कि मानसून वहां पर पहुंचा है। इतने टाइम से नगर निगम प्रशासन की भी बात करें तो उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर रखी थी कि अगर सूखाग्रस्त घोषित होता है इंदौर तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब हल्की हल्की बारिश का दौर इंदौर में भी रात से शुरू हो गया है। क्या हालात देखने के लिए मिल रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लंबे इंतजार, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबा इंतजार जो है इंदौर और निमाड़ क्षेत्र को करना पड़ा है बारिश के लिए। और कल रात से बड़ी राहत है कि जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। इंदौर और इंदौर के आसपास धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कहीं कहीं तेज बारिश हो रही है। इंदौर में जो है वो हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे कि यहाँ अभी फिलहाल मौसम खुशनुमा हो गया है। लोगों को सुबह सुबह बड़ा अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है। और इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास धार और उज्जैन, खंडवा, खरगोन में भी बारिश का बिल्कुल कमलेश्वर, देखिए इंदौर वासियों को उमस से और गर्मी से राहत तो कहीं ना कहीं मिली है और खुशनुमा भी हो गया है मौसम। और अगर हम बात करें तो इंदौर में देखिए मेट्रो का काम भी चलता है। जब इस प्रकार का काम चलता है तो और भी ज्यादा कीचड़ की स्थिति देखने के लिए मिलती है और यदि कोई सड़कों पर गड्ढे होते हैं तो उससे भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी क्या हालात है इंदौर में, अब जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश शुरू हो गई है, या प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई हो? देखिए अभी तो हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ है, तो गाइडलाइन तो अभी अगर तेज बारिश होती तो जारी होंगी, लेकिन हाँ, लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। इंदौर बड़ा शहर है, यहाँ पर निर्माण कार्य चलते रहते हैं, अलग अलग सड़क निर्माण है, पुल पुलियाओं के निर्माण है। यहाँ दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है बारिश के दौरान। और जहाँ तक आपने बताया कि गड्ढों की बात है, तो दूर दराज के जो गाँव और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश और बाकी जो कच्ची सड़कें होती हैं, इनसे दिक्कत का लोगों को दिक्कत। अच्छा कमलेश्वर, अभी कितनी बारिश दर्ज की गई है इंदौर में? वैसे देखिए इंदौर में 16 इंच के करीब बारिश दर्ज आज की गई है और ये करीब सामान्य से 6 इंच कम बारिश बताई जा रही है अभी तक। बिल्कुल सामान्य से काफी कम बारिश है, मतलब अभी भी देखिए आप हमारे साथ बने रहिए। शाजापुर से हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय, बारिश का दौर लगातार हर जिले में जारी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कई जिलों में और कहीं ना कहीं 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। हम भी अब तस्वीर देख रहे हैं आपके पीछे, बारिश का दौर अब भी जारी है। शाजापुर में क्या हालत देखने के लिए मिल रहा है बारिश को, कितनी बारिश दर्ज की गई है? साक्षी बताना चाहूंगा, ये बारिश राहत भरी बारिश है, क्योंकि लंबे टाइम से गर्मी का दौर जो जारी था उससे अब लोगों को राहत भी मिली है। कहीं ना कहीं किसानों का भी इसको फायदा मिल रहा है, क्योंकि कीट पतंगे भी आप थे, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। कहीं गांवों में कुछ जगह पर पानी भी भरा रहा है, कहीं पुलियां हैं जाम हो रही है, लेकिन निश्चित ये एक राहत भरी बारिश है। और इस बारिश के आने से अब लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, किसानों के बीच में एक राहत भरी सांस ली जा रही है, क्योंकि ये बारिश होने की वजह से निश्चित कहीं ना कहीं फसलों को भी फायदा मिलेगा और व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। अब तक कितने इंच बारिश दर्ज की गई है शाजापुर में? मिनिमम अभी तो बहुत कम बारिश हुई है। अभी कल देर रात से ही बारिश की शुरुआत हुई है, तो अभी मौसम विभाग ने सबको अलर्ट भी किया है और बारिश का अभी दौर जारी है। बिल्कुल, अभी देखिए और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर प्रशासन ने तैयारी ये कर रखी थी कि सूखाग्रस्त अगर घोषित किया जाता है तो पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि अब कल रात से ही बारिश शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाके जो होते हैं संजय, वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हल्की भी बारिश हो जाती है तो वहां पर क्या कुछ ऐसे हालात देखने के लिए मिल रहे हैं? देखिए निश्चित कहीं ना कहीं क्या है कि प्रशासन ने भी तैयारी की है और कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर नाले सही से नहीं बन पाए थे वहाँ पर कहीं घरों के अंदर पानी भी भराया जा रहा है। अभी हमने कुछ विजुअल और वीडियो आपको भेजे हैं, उसमें आप निश्चित आप देख पा रहे होंगे कहीं घरों के अंदर पानी भरा रहा है और लोगों के घर के अंदर पानी भराने की वजह से नुकसान भी हो रहा है। लेकिन निश्चित अगर सूखा घोषित होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत आ जाती थी। अब पानी गिरने की वजह से बहुत राहत किसानों के बीच में और शहर वासियों के बीच में नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, हमारे साथ बने रहिए। राम, देखिए कहीं ना कहीं जब बारिश का दौर शुरू हो जाता है, हल्की बारिश जब होती है तो कुछ चीजों के लिए, फसलों के लिए किसानों को भी काफी फायदा होता है। किसानों की तरफ से इस बारिश को लेकर क्या प्रतिक्रिया है?
साक्षी, आपका सही सवाल है। कहीं ना कहीं ये जो बारिश से खुशहाली चेहरों पर किसानों के आई है, क्योंकि देखिए जो इस समय धान लगी हुई है और धान के लिए यहाँ पर पानी की बहुत ही जरूरत थी। जो यहाँ पर गड़े बनाए जाते हैं वो यहाँ पर सूखे पड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से किसानों के चेहरों पर एक खुशी की लहर है। लेकिन किसानों की चेहरे पर खुशी की तो लहर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीवन है वो जरूर यहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसको लेकर तमाम जो चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें वो यहाँ पर चिंतित रहते हैं और सबकी यही कोशिश रहती है कि इस स्थिति से यहाँ पर निपटा जाए, क्योंकि जब जल भराव होता है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं एक संकट बनकर भी ये बारिश आती है। इसको देखकर यहाँ पर प्रशासन तो अलर्ट रहता है, लेकिन एक बात स्वदेश न्यूज चैनल जरूर कहेगा कि देखिए प्रशासन तो अलर्ट रहता है, लेकिन जो लोग हैं वो भी सावधान नहीं बरतते, क्योंकि जब जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति होती है, जहाँ जल भराव जैसी स्थिति होती है, तो ये अपने नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं जल भराव जैसे इलाकों से दूर रहा जाए। और जो जिस प्रकार से नदी नाले बाढ़ पर रहते हैं और उसको पार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। नहीं, लेकिन देखिए रायसेन में कहीं ना कहीं देखिए रायसेन में भी बारिश शुरू हो गई है और लोगों से तो अपील मौसम विभाग और प्रशासन करता है और लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी बारिश में। लेकिन जो प्रशासन का काम है, निगम का जो काम है, जल निकासी को लेकर व्यवस्थाएं कैसी देखने के लिए मिल रही है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखिए प्रशासनिक अधिकारी वो लगातार, चाहे नगर पालिका हो, चाहे एसडीएम, तहसीलदार, तमाम जो विभाग हैं वो यहाँ पर सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि देखिए 24 घंटे से यहाँ पर बारिश चल रही है। स्वाभाविक है कि प्रशासनिक अधिकारियों किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको मद्देनजर वो बराबर नजर बनाए रखे हैं। हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, कलेक्टर जो कि अरुण कुमार विश्वकर्मा, उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। नदी नाले पर पुलिस कर्मियों को लगाया जाए ताकि जो राहगीर है वो यहाँ पर उसको नदी को पार न करे और अपनी जान जोखिम में न डालें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की साक्षी पूरी नजर यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े रहिए। कमलेश्वर, देखिए इंदौर में हालांकि मानसून थोड़ा देरी से पहुंचा है, लेकिन राहत है कि पहुंच गया है। और जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो बच्चों को भी राहत मिलती है, अवकाश घोषित कर दिए जाते हैं स्कूलों में, तो बच्चों को भी थोड़ा सा और इंतजार मुझे लगता है करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें व्यापारियों की और पर्यटकों की, किसानों की बात हो गई है कि किसानों को जरूरत पड़ती है कि जहां पर सूखे के हालात बन जाते हैं वहां थोड़ी सी भी बारिश किसानों के चेहरे पर खुशी ले आती है। लेकिन अब स्कूली बच्चों, पर्यटकों और व्यापारियों की बात करें तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है? और अब जो बारिश शुरू हो गई है इंदौर में, तो कितनी फायदेमंद साबित होने वाली है उनके लिए? फायदेमंद है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, स्कूली बच्चे हो या आम आदमी हो। पानी की जरूरत तो सभी को रहती है और इसका इंतजार भी था। अब रही बात व्यापार की और व्यापारियों की, तो व्यापारियों को राशि से पहले उनके चेहरे खिल उठे हैं, ताकि अच्छा बारिश होगी तो उत्साह के साथ बाजार में त्योहार की रौनक रहेगी। और स्कूली बच्चों की बात की जाए तो स्कूली बच्चे अभी तो सामान्य बिल्कुल बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो अभी स्कूलों के लिए तो अभी फिर इंतजार करना पड़ा हुआ है। जब तक 4-5 दिन बारिश नहीं हो जाती है तब तक स्कूलों की छुट्टियां बहुत मुश्किल है कि हो पाएगी। अभी सामान्य स्थिति है, इस प्रकार की अगर बारिश का दौर जारी रहता है तो स्कूलों की छुट्टियां फिलहाल नहीं होंगी। इसके बाद अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को बहुत ही देर के बाद राहत मिली है। वह अपनी खेती किसानी में इसका पूरा काम कर चुके थे। सोयाबीन का बड़ा रकबा यहाँ लगता है इंदौर और इंदौर के आसपास, तो उन किसानों के लिए लाभदायक है। बिल्कुल। संजय, देखिए शाहजहांपुर में हालांकि बारिश शुरू हो गई है, कम बारिश हुई है और रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है। बहनें घर से निकलती है, अपने भाइयों के घर जाती है राखी बांधने के लिए, लेकिन इस बारिश के बीच में क्या तैयारियां हैं उनकी तरफ से देखने के लिए मिलती है? क्योंकि अब प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, अब बारिश शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे बारिश का दौर जो है लगातार जारी रहेगा। फ्री बसेस यहाँ पर दी जाती है और जल निकासी को लेकर प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है और लोगों में क्या उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, निश्चित सत्य बताना चाहूंगा कि आज सावन का दूसरा सोमवार और बाबा जटाशंकर महादेव का आशीर्वाद से यहाँ पर बारिश झमाझम हो रही है। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन पूर्ण अलर्ट मोड पर है और उन्होंने पूरी तैयारियां कर चुके हैं। चूंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अपने जो यंत्र है उनको भी पूर्ण तरीके से तैयार कर चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बाढ़ का जब मौसम आता है, पानी भर जाता है, तो वहां पर राहत कार्य के लिए उनकी तैयारियां पूर्ण तरीके से हो चुकी है।
पूरा शाजापुर जिला अलर्ट मोड पर है और प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने यंत्रों के साथ में अभी मौजूद है और राहत के लिए भी सारी सुविधाएं और सारी चीजें जुटा चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि वरुण देव स्वयं, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है आज और सभी मंदिरों में, शिव मंदिरों में, शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि वरुण देव स्वयं जलाभिषेक कर रहे हैं। आप तीनों संवाददाताओं का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और लोगों से भी अलर्ट मोड पर रहने की अपील की गई है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।